And the Honorable Chief Guest, Shrimati Bandana Kumari ji, MD, VDI Kids. We are thankful to them for giving us their precious time. So first of all, the day is auspicious to us. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत है, शुभ मुहूर्त है आज का, क्योंकि today we are going to step in a new era of education. But before starting any other activity, let's first, I would like to invite the Honorable Chief Guest, Shrimati Bandana Kumari ji, to please lit the light of enlightenment to remove the darkness. Please give them a big hand. सरस्वती माता जो अंधकार मिटाती है, लोगों के मनों से बच्चों को एक तरह की शिक्षा का एक दिव्य अस्त्र प्रोवाइड करती है, एक ऐसा अचूक अस्त्र जिस अस्त्र के सहारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा में हर जगह एक रामबाण की तरह उस शिक्षा का प्रयोग करते हैं और उस शिक्षा के अस्त्र को लेकर वो किसी भी मंजिल को, किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। बच्चे की जीभा पे होती है, बच्चे की क्या, हर एक इंसान माँ की जो महिमा अपरंपार है उसका हर कोई गुणगान करता है। और खास तौर पर जो एजुकेशन से जुड़े हुए दायरे, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल द कम्युनिटी बिलोंगिंग, अगर हम समय के साथ बने रहना चाहते हैं तो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड इन एवरी रेस्पेक्ट, क्योंकि कुदरत का नियम है बदलाव। तो जो अपने आप को समय के साथ, हालात के साथ बदलते नहीं हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और जो समय की कद्र करते हैं और समय के साथ चलते हैं वो हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस वाटिका में, जिसको कि हम किड्स प्ले पार्क या किड्स पार्क के नाम से जानते हैं, हमारा साथ देने के लिए आप आए। फॉर द चिल्ड्रन कम्युनिटी ऑफ किड्स पार्क, ए वेरी स्ट्रांगली इंप्रेसिव स्टेप इज बीइंग टेकन बाय आवर कम्युनिटी। अब किड्स पार्क की कम्युनिटी के लिए एक हम अहम कदम उठाने जा रहे हैं, और ये कदम हम not by our own wish but it is the demand of the hour, it is the need of the hour and need of the circumstances as being changed। तो कहते हैं कि एक से भले दो, सुना होगा आपने कि एक से भले दो, because it takes two to make a row, क्योंकि रो बनाने के लिए एक की नहीं दो की जरूरत होती है। तो ये जो कहावत है ये एब्सोल्युटली राइट है कि एक से भले दो। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कम्युनिटी विच इज गोइंग टू एलोबरेट एंड सपोर्ट अस एंड हेल्प अस इन कैरिंग आउट आवर एजुकेशनल एम, दैट इज द कम्युनिटी इज, प्लीज क्लैप कर दीजिए, द VDI किड्स।
The BDI Kids, a renowned educational organization, एक जानी मानी शैक्षिक संस्था है जिसमें शिक्षा के दायरे को एक नए अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है. BDI Kids, a renowned educational organization, aims and dedicated to shaping young minds, designed for the betterment of children, supporting their holistic development. Point is to be noted that कि ये जो कम्युनिटी हमारी BDI कम्युनिटी है, it is not guiding only students or children or sprawling birds in the school community, but also at every step and level to the parents also. Bear in mind one thing, आपको दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है, if any parents find any difficulty with their wards or their wards education, then BDI is there to help them. Presently, we are going to collaborate with BDI Kids, and from new session we will not work as the Kids Park, but joint efforts of BDI Kids and Kids Park will provide. अब मिलजुल के, अब ज्वाइंट का मतलब कोलैबोरेशन मींस अब मिल के इनका संगम हो चुका है, मेल हो चुका है. अब BDI Kids will be known as BDI Kids Park Playway will provide modern educational skills. यहाँ पे आधुनिक शिक्षा की सारी जो टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, स्पेशली फॉर द किंडरगार्टन, खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो कि प्लेवे में हैं, उनके लिए एंश्योर करते हुए ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन, गिविंग देम ए स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोवाइडिंग देम ऑल सपोर्ट. I would like to invite the managing director BDI Kids to come. कुछ लोग हमें ब्रेन वाले कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रेन वाले. BDI किड्स का नाम है ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. मैं दीपक विरती, मैनेजिंग डायरेक्टर BDI किड्स, आप सबका यहाँ किड्स पार्क के प्रांगण में बहुत स्वागत करता हूँ. आपको आवाज नहीं आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाए. माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है. आप सबको भी डिस्टर्ब कर रहा था. मैं हमारी सरपंच साहिबा, मैं नाम भूल रहा हूँ, वंदना जी. अभी हमने सरस्वती वंदना की और सरस्वती वंदना के साथ साथ इनकी भी हम वंदना करते हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. BDI किड्स की ओर से भी मैं इस प्रांगण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. हमारे तरसेम सर यहाँ बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है. स्कूल की मैनेजमेंट और हमारे चेयरमैन सर श्री पुरुषोत्तम सर जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है. आप सबको मेरी आवाज आएगी. और मैम ने जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है BDI किड्स के साथ जुड़ने का, पहले तो हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं. और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सबसे पहले आकर कही कि हमें लोग ब्रेन वाला कहते हैं, मुझे थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है. वो इसलिए दिख रही है कि सामने की चेयर्स खाली हैं. हम बच्चों के ब्रेन पर वर्क करते हैं, और जो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं, ये सब कुछ ब्रेन पर ही आधारित होगा. हम बच्चों के ब्रेन के साथ खेलते हैं और आप सब भी बच्चों के ब्रेन के साथ खेलते हो. लेकिन खेलते कैसे हैं? हमारे खेल जो है ना, वो हमारे ब्रेन के मुताबिक है, लेकिन बच्चों के ब्रेन के मुताबिक हम उनसे खेल नहीं खेलते. और हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज से, आपने ये सुना ही होगा, हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज से हमारा एक कैरेक्टर बनता है. तो पेरेंट्स की छोटी छोटी एक्टिविटीज से बच्चे का एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों के सामने?
एक आइडल बन के रहना है, एक आइडल बन के रहना है। आज का ये जो सम्मेलन है, ओपनिंग सेरेमनी है, ये सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी नहीं, इसके साथ साथ एक पेरेंटिंग सेमिनार भी। इस पेरेंटिंग सेमिनार में हम आपको ये बताएंगे कि बच्चे का ब्रेन कैसे वर्क करता है और हम बच्चे से क्यों कट रहे हैं। 14 से 18 साल का जो बच्चा है पेरेंट्स से बात नहीं करता है, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जब वो 3 से 6 साल का होता है तो उसकी नहीं सुनी गई है। हम बच्चे की बात सुनते हैं क्या? उसकी बात को अहमियत देते हैं? नहीं देते ना। हम अपनी ही उस पर थोपते हैं, हम अपना ब्रेन वही बच्चे पर थोपते हैं। सही बात है? मैम के लिए क्लैपिंग करें, मैम समझ गए। मैम कह रहे हैं सही बात है। बच्चे का ब्रेन जो है वो फ्रेश है, विजुअलाइजेशन है, उसका कोई विजन है। विजन वो विजन नहीं जो विजन हम उसको दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि विजनरी पर्सन वो होता है जो ज्यादा पैसे कमाने की सोचता है। हम हमेशा क्या सोचते हैं? जो ज्यादा पैसे कमाने की सोचता है, बड़ा सोचता है, वही विजनरी होता है। लेकिन अपने ब्रेन को हाई लेवल तक पहुंचाना, उसे ब्रेन को सक्षम करना, क्या हम जो आज पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या उससे आपके बच्चे का ब्रेन सक्षम हो रहा है? क्या ब्रेन पर वर्क किया जा रहा है? क्या हम अपनी क्षमता को जानते हैं? आज जितने भी हम लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी क्षमता जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? कोई नहीं बोल पाएगा कि हाँ पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। प्रक्रिया ही नहीं है। लेकिन बीडीआई किड्स एक ऐसी प्ले वे फ्रेंचाइजी है जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी क्षमता को दिखाने की कोशिश करती है। अगर वो समझना चाहें तो बच्चे के ब्रेन को समझना है, सबसे ज्यादा बच्चे के ब्रेन को समझना है। हमें अपनी चीजें उस पर नहीं थोपनी है। एक बार फिर से ताली बजाइए। अब यूं कीजिए जरा, मैं इसलिए ताली बजा रहा हूं कि थोड़े एक्टिव रहें। हाथ ऊपर करके जरा घुमाइए हाथ कृपया। अब अपने नाक पर हाथ रखिए। आपने देखा हुआ क्या? ये एक एक्सपेरिमेंट कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, बच्चे का ब्रेन कैसे वर्क करता है। जैसे हमारा करता है ऐसे ही बच्चे का भी करता है। हम जो कहते हैं बच्चा वो नहीं करता है। मैंने जो कहा आपने वो नहीं किया, मैंने जो किया आपने वो किया। तो बच्चा वो करेगा जो आप करेंगे। आप बच्चे को कहते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आगे आप समझ गए, आगे आप समझ गए। कहां से सीख जाता है? आपसे सीख जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम ये बच्चे को कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, छोड़ मोबाइल, मोबाइल नहीं लेना, पापा का मोबाइल पकड़ा, चल छोड़। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे के सामने जब आप खुद किताब खोलेंगे, खुद किताब, मेरी भारत के पेरेंट्स की और माता पिताओं की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम खुद किताब नहीं पढ़ते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। मेरी भारत की जो शिक्षा प्रणाली है ना, उसका जो तंत्र है ना, जो पीछे जो गांठ लगी उससे वो तंत्र निकलता है, वो इतना कमजोर है। पहले नहीं हुआ करता था। हम सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है, उसके बाद हमने कभी किताब को हाथ लगाया ही नहीं। हम पढ़ रहे थे किस लिए? कि नौकरी लेनी है, मिली नहीं मिली, पढ़ाई छोड़ी तो बस किताबें वो भूल भी गए। लेकिन पढ़ना एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ब्रेन में नई चीजें नहीं जाएंगी। मैं बताऊं कैसे पढ़ने से जाती हैं नई चीजें?
ब्रेन पर वर्क करते हैं ना हम, तो मैं बताता हूं। चलिए पहले पोइम सुनाता हूं, उसके बाद आपको उस बात पे लेकर आता हूं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। कौन सी नानी दिख रही है आपको? जरा सोचें। जो यूट्यूब वाली नानी दिख रही है। यूट्यूब वाला हमारा विजन कहां तक हमारा बना दिया गया? लेकिन जब आप ये कहानी ये अगर बुक में पढ़ते तो, आपने नहीं देखी होती तो, आपकी नानी अलग होती, उनकी नानी अलग होती, सबकी नानी नानी अलग होती, सबके विजन में नानी अलग होती। तो हमें विजनरी नहीं बनाया जा रहा, हमें क्या बनाया जा रहा है? एक विजन हमारे ऊपर वैसे भी थोपा जा रहा है और हम लोग बड़ी खुशी से देख रहे हैं। हाँ? आज बच्चा दुखी क्यों है? हम दुखी क्यों है? छोटी बात पर हमें क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि हमारा विजन नहीं है। हमारी नॉलेज कहां तक है? यूट्यूब तक। हम बुक्स नहीं पढ़ते। मैं बात कर रहा था कि भारत का पेरेंट्स बुक्स नहीं पढ़ रहा है। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आप इमेजिनरी होंगे, आप इमेजिनरी होंगे तो आपका बच्चा इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि मेरी मां के पास कुछ है नहीं मुझे बताने को। होगा कहां से? क्योंकि किताब पढ़ी नहीं है। और जरूरी नहीं है किताब पढ़नी ही है। जीवन में जब हम किसी से मिलते हैं तो किसी के जीवन को समझना वो भी एक किताब है। जब हमें नानी किसी की कहानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, या घर पर कोई आता है तो वो किसी की कहानी सुनाता है, हमें बताता है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो हमारे सामने पिक्चर्स बनती हैं, हम रो भी पड़ते हैं, हम हंसते भी हैं। तो क्या आपका बच्चा दादी दादा के साथ वो टाइम स्पेंड कर पा रहा है? वो वाला, वो प्रीशियस टाइम था। उस वक्त ब्रेन डेवलप हो रहा था। हमें लग रहा है कि हम कुछ बढ़िया चीज देख रहे हैं, बढ़िया नहीं देख रहे हैं। हमारे कल्चर से हटकर वो चीज है। हमारे कल्चर में वो चीज आती नहीं। अमेरिकन कल की बात नहीं सोचते, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं आगे पीछे है तो हमारा कल्चर, वहां पर हम क्लैश हो जाते हैं। जब हम क्लैश हो जाता है तो हमारा ब्रेन क्या होता है? उसने वो चीज देखी नहीं। जब आज आपकी बच्चियां जब शादी में जाती हैं, माता यहां बैठी हैं, जब ये सुहाग गाती हैं या कोड़ी गाती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि कल्चर को भ्रष्ट कर दिया। ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, हमारे विजन खत्म हो गए। किसी भी प्रांत को, किसी भी देश को खत्म करना है या किसी भी राज्य को खत्म करना है तो कुछ भी ना किया जाए, उसकी भाषा को खत्म कर दो, उसके कल्चर को खत्म कर दो, हमें पता ही नहीं हम कौन है। तो यूपीएससी में एक डोगरा बच्चा गया था और जब टेस्ट हुआ तो उसने पूछा, उन्हें पता था ऐसे ही थोड़ी वो टेस्ट लेते हैं। उन्होंने पूछा कि कोई डोगरी के आपका लोकगीत है, कोई सुना दो डोगरी में। कोई नहीं आया। क्यों? गंदा लगता है ना, डोगरी बोलना गंदा लग रहा है। मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, हिंदी बोलना उससे भी अच्छा लगता है, लेकिन डोगरी बोलना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरी मां बसती है। लेकिन हम दादी के साथ इसलिए बात नहीं करने देते क्योंकि बच्चा डोगरी के शब्द सीख जाएगा, है ना। लेकिन जब डोगरी का शब्द सीखेगा तो उसके दिमाग में एक चीज देखो, कितनी भाषाएं सीख रहा है। मैं बोलता हूं कि कुछ डोगरी के ऐसे शब्द हैं वो सिर्फ डोगरी में ही है। तीन तीन चार चार भाषाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक भाषा जो हमें आती है। आपको पता है आज से 20-30 साल बाद क्या होगा? बाहर से कोई आएगा, बोला हो आपको डोगरी की क्लास कराएं, तब लोग दौड़ेंगे, तब लोग दौड़ेंगे डोगरी की क्लास करने के लिए। एक साथ 3 भाषाएं सिखाओ बच्चे को, देखिए आपके बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होगा। दादी दादा डोगरी में ही बात करें, मम्मी हिंदी में बात करे, पापा इंग्लिश में बात करे,
स्कूल तो फिर है ही, और बच्चा सीख जाएगा। आपका बच्चा सीख रहा है 3 साल तक, जब वो स्कूल में आता है तो 2 भाषाएं बोल रहा है, हिंदी और डोगरी बोल रहा है। डोगरी बोलने नहीं दी जा रही तब भी वो सीख जाता है ना। अधूरी अधूरी वो थोड़ी थोड़ी समझ तो जाता ही है। कितना तेज है बच्चा, कितना शार्प है, वो भाषा सीख गया 3 ही साल में। और हम उसे फिर क्या कराते हैं, अपने ढंग से पढ़ाना शुरू करते हैं स्कूल में। अब मैं आता हूं कि ब्रेन कैसे वर्क करता है। हमारे कितने ब्रेन होते हैं? 3। हाँ प्लीज, कौन कौन सा? मिड ब्रेन, गुड। गुड, क्या क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये पार्ट्स के नेम आ गए। अब ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग प्रोसेस के मैं नेम बताता हूं। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन, एक आपने बोला मिड ब्रेन। आपको पता है पैरालिसिस होता है कुछ लोगों को, बात मैं यहां पर खत्म करूंगा लास्ट में पैरालिसिस पर, याद दिलाइए। अधरंग हो जाता है कई लोगों को, उनका एक ही ब्रेन एक्टिव होता है। जब आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट है तो ब्रेन सो जाता है ना, वो ब्रेन सो जाता है। न्यूरॉन्स, क्या बात है, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स जो है उसकी 0 से लेके 6 साल का बच्चा जो है उसके न्यूरॉन्स को हमने डेवलप करना होता है। एजुकेशन क्या है कि उसके न्यूरॉन्स जो है इतने डेवलप कर दो, इतने डेवलप कर दो कि दुनिया की कोई भी चीज उसे बहुत जल्दी से आसानी से समझ आने लगे। और न्यूरॉन्स डेवलप कैसे होते हैं? राइट ब्रेन से। राइट ब्रेन क्या होता है? क्रिएटिव ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन से भी होते हैं, लेकिन 0 से 6 ईयर तक राइट ब्रेन एजुकेशन होती है, क्रिएटिव ब्रेन होती है, इसलिए उसे क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है। आप उसको कुछ भी देंगे तो उसको तोड़ेगा वो। हाँ, कोई भी चीज देंगे तो आप उसको खिलौना दोगे वो तोड़ देगा, रावण को तुम आइए साढ़े घर, नहीं, वो उसको तोड़ रहा है। तोड़, हमारे लिए वो तोड़ना एक शब्द है, तोड़ना, वो लॉजिकल, हम बड़े हो गए हैं, हम लॉजिक लगाते हैं उसके पीछे, लेकिन बच्चा क्रिएटिव है, वो हर चीज से सीखता है, हर चीज से सीखता है। मेरा बेटा छोटा, घर में कच्ची जगह है तो ना, अभी 2 साल का है, तो मिट्टी को रोज वो खड्डा खोदता रहता है, तो मिट्टी के साथ खेलता है। मैं पापा को बोलता हूँ कि खेलना है इसके साथ, इसको मना नहीं करना। तो वो कटोरी लेके कभी वो कुछ बना रहे हैं, कटोरी बना रहे हैं, थाली बना रहे हैं, बड़ा मजा आता है उनको। वो मामा के घर गया 4-5 दिन के लिए, जब वापस आया सीधा खड्डे के पास पहुंचा और बारिश पड़ी हुई थी, वो भर गया था, रोने लगा, ये क्या हो गया। उसने कुछ क्रिएशन की थी, उसने कुछ क्रिएशन की थी, इससे हम उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, न्यूरॉन्स, आपने जैसे कहा न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा मिट्टी को हाथ लगाता है तो मैक्सिमम क्या होता है? हाँ, हमारा बचपन में ही क्रिएटिव ब्रेन, हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप मुझे बताइए क्या आप वही हो जो बनना चाहते थे? पता है क्यों? क्योंकि हमारा क्रिएटिव ब्रेन बचपन में ही थप्पड़ मार के खत्म कर दिया गया, और ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, हमारा क्रिएटिव ब्रेन खराब कर दिया गया। और फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पैरालिसिस होने लगा, क्योंकि क्रिएटिव एक ब्रेन जो है पूरी तरह फंक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जिनका राइट ब्रेन भी लेफ्ट ब्रेन भी दोनों वर्क अच्छी तरह करते हैं, तो उनका मिड ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, जिसे लोग तीसरी आंख भी कहते हैं। आप ताली बजा दीजिए एक बार। ताली मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बजा रहा हूं कि ताली बजाने से ये जो है ना, ये सामने से, इससे आपके ब्रेन पर
कुछ मैसेज जाता है और आप एक्टिव रहते हैं, बात सुनने के लिए एक्टिव रहते हैं। तो मैं कहां था ये बताइए? तीसरी आंख पे। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जिसका एक्टिव होता है, और उसकी वजह से फिर उसका मिड ब्रेन भी एक्टिव होता है। और आपको एक खुशी की बात बताऊं, खुशी की ही बात बताऊं, एक क्लास होती है मिड ब्रेन की, जिसमें बच्चा आंख बंद करके भी सारी चीजें देख सकता है। तो हमारी ये जो पद्धति है बीडीआई किड्स की, स्कूल में नहीं कराया जाएगा, वो अलग से एक क्लास होती है हमारी, अलग से क्लास होती है, उसमें बच्चे की वो सेंसेस भी डेवलप की जाती है। एक शख्स से आपको मिलाना चाहूंगा। एक, पहले तो बातों से मैं उनसे आपको मिलाऊं। एक शख्स थे, नर्सरी के बाद एलकेजी आता है, एलकेजी क्लास में उनकी बच्ची थी। तो उनकी बच्ची और उनके कजन का बच्चा दोनों खेल रहे थे, और कजन साथ में वहां पर घर पे आए थे। कजन ने दोनों को पास बुलाया और बोला कि कुछ क्वेश्चन दिया उनको, पूछा कि क्या ये आता है तुम्हें? दोनों बच्चों को दिया, उनके बेटे ने बता दिया, लेकिन बच्ची जो थी वो रोने लगी। बच्ची रोने लगी। अक्सर होता है घरों में, हम खड़ा करते हैं बच्चे को, मैम प्लीज आप खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, देखो क्या आघात हुआ। मैं अगर बोलूं किसी को बुलाऊंगे इधर आ जाओ जी, तो साथ नहीं, अभी नहीं हो आप। ऐसे ही बच्चे के साथ क्या होता है, बताओ नोज कहाँ है, बताओ ये कहाँ है। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं, इतने शार्प होते हैं, जब उनको बुलाने पास, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम है, जाऊंगा, पता है इन्होंने यही पूछना है, पता है इन्होंने 5-6 सवाल है यही पूछना है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, ये करते हैं, है ना। कुछ होते हैं शार्प, लेकिन कुछ बेचारे खड़े रहते हैं, बताते रहते हैं, या सारा दिन काम ही यही है, यही बताना है। कितने बोर होते होंगे। तो उस बच्ची को भी जैसे ये पूछा, लेकिन अलग से क्वेश्चन था, नहीं आया तो वो रोने लगी। लेकिन आघात हो गया किस पे? पिता पे। किस पे? पिता पे। वो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब करते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ के अपनी बच्ची के पीछे लग गए कि मेरी बच्ची इस प्रॉब्लम में क्यों है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी, कि मेरी बच्ची इस प्रॉब्लम में है तो क्यों है। वो रिसर्च करने लगे, डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन फिर किसी ने उन्हें बताया कि ऐसे एक मिड ब्रेन का कोर्स होता है चंडीगढ़ में, तो वहां जाइए। तो 400-500 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर उनको अप डाउन करके जम्मू से आना जाना ऐसा करते करते 3 महीने के बाद उस बच्ची के न्यूरॉन्स जो हैं काफी एक्टिव हो गए। उसके बाद वो बच्ची आज 7th क्लास में है, और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और उस पिता का नाम है के भारद्वाज, ये आपके सामने बैठे हैं। और उसके बाद ना हुई कि जो उस बच्ची के साथ हो रहा था, हम किसी बच्ची के साथ ना होने दें, ताकि हम घर घर तक पहुंचे। हमारे फ्रेंचाइजी की अगर आप फीस पूछेंगे, सर बताएंगे कि आप लेते क्या। सर भी बोल रहे थे कि आप तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हैं? हमारा बीड़ा यही है कि हर बच्चे के ब्रेन को पेरेंट्स समझे। हम पेरेंट्स मीटिंग कोई फ्रेंचाइजी नहीं करते, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चा और पेरेंट के बीच में वो जो गैप है ना, जो समझ नहीं पा रहा है, उसको पेरेंट समझ जाए, उसके मुताबिक पढ़ाए, उसके मुताबिक एक्टिविटी करे उसके सामने। थोड़ा सा बिगड़ा हुआ तंत्र है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी कुछ लोग यहां से जाएंगे और सब भूल जाएंगे, है ना, सब भूल जाएंगे कि वो क्या कह रहे थे कि बच्चे के सामने ऐसे नहीं करना है, तो कार लड़ाई लग गई, आपको पीछे चला, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस स्कूल के 10 पेरेंट अगर करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट जो होगा कुछ और होगा, कुछ और होगा। और
मेरा बच्चा, हमारा बच्चा वो बनेगा जो वो एक्चुअल में है। परमात्मा जब बच्चे को यहां भेजता है ना, तो वो उसका अवतार होता है। कृष्ण ने वो करके दिखाया था। जब मिट्टी खा रहा था तो उन्होंने मुंह खोला तो अंदर क्या था? ब्रह्मांड था। ये हमें संकेत था, एक सिंबॉलिक स्टोरी हमारे सामने कृष्ण ने रखी कि हर बच्चे के मुंह में वो है, हर बच्चा वो कर सकता है जो मैं कर रहा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कृष्ण ने किया, हमारा तू उसे कर सकता नहीं। हमारा हर एक बच्चा सक्षम है, कृष्ण ने करके दिखाया है। और हमारा हर बच्चा कृष्ण है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, ना लड़की होती है ना लड़का होता है, हमारे घर में एक ब्रेन पैदा होता है। उस ब्रेन में बड़ी क्षमता है पूरे ब्रह्मांड को जीतने की, है ना? ब्रह्मांड को जीतने की, चांद को तो जीत ही लिया है। कल्पना चावला कहां चली गई? हाँ, तो ब्रेन गया ना, ब्रेन की वजह से गया है। और हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुमने ये बनना है। हमारी दौड़ उधर तक है, हमारी दौड़ सिर्फ उधर तक है, उधर तक अपना पिंजरा दे दिया बच्चे को। अपना विजन खोलना है पेरेंट्स को कि हम बच्चे को कुछ भी ना थोपें, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बन जाएगा। आज कुछ करने के बाद, डिग्रीज करने के बाद ना, उसके बाद अगर बच्चे को पूछा जाए कि आपको आता क्या है, क्या बोलेगा? किसी को कुछ नहीं आता, है ना? आप कर क्या सकते हो? डिग्रीज एक साइड छोड़ के अगर बोले कि आप कर क्या सकते हो, तो सब निहत्ते हुए नहीं, कुछ नहीं कर सकते, है ना? बीडीआई किड्स इस तरह से ही स्कूल को चलाता है और टीचर्स को भी वही शिक्षा देता है जो हमारे पास। टीचर भी ब्रेन के मुताबिक ही पढ़ाते हैं, ब्रेन के मुताबिक ही पढ़ाते हैं। हमारे होमवर्क बड़े अजीब होते हैं, हमारे होमवर्क बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि हमें बच्चों की क्या करना है? डेवलप, न्यूरॉन्स डेवलप करने हैं। लेकिन यहां तो 4 दिन अगर ए लिखने को नहीं दिए तो पेरेंट तो बोलेगा ये आपने पढ़ाया ही कुछ नहीं, बोलेगा ना पेरेंट। मैं उन पेरेंट्स से, शायद ये वीडियो बन रही है, उन तक पहुंचाई जाए। ए लिखने से न्यूरॉन नहीं डेवलप होते हैं। ए की पहले बच्चे को पिक्चर पता होनी चाहिए, ए की पहले साउंड पता होनी चाहिए। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान का नियम कुदरत है। आपने इंग्लिश में कही, मैंने ट्रांसलेट कर दिया। भगवान का सबसे बड़ा लॉ क्या है? कुदरत। और परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज। ये गीता में कहा गया। लेकिन लॉ जो है, कुदरत का लॉ क्या है? पहले जब बच्चा जब जन्म लेता है, सबसे पहले सुनता है, फिर देखता है और फिर प्रैक्टिकल करता है। लेकिन स्कूल में क्या हो रहा है? सीधा आता है, उसको उल्टा हो रहा है। बच्चा स्कूल आने से डरता क्यों है? आज पता चल गया, क्योंकि वो क्रिएटिव ब्रेन था, उसको लॉजिकल पे डाल दिया एकदम से, एकदम से। पहले उसे क्या करना है? आज तो बड़ा अच्छा है। अब वो बहनों वाली जब हम देते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं, ये लड़की की शादी होती है तो पता नहीं होता उसको कि किस घर में जाना है, तो जब वहां चली जाती है तो फिर पता चलता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। लेकिन पहले, आज तो ऑडिटरी है सर पहले सुनती रहती है ना? कितना आसान हो गया अब जाना, वहां सब पता होता है उसे, सब कुछ पहले ऑडिटरी, फिर विजुअल, फिर वो थोड़ा थोड़ा विजुअल भी चलने लगता है, और फिर काइनेस्थेटिक, फिर वहां जाकर प्रैक्टिकल होता है। लेकिन पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकल होता था। और कितनी तड़प होती थी, है ना? माता की जब मैरिज हुई होगी तो कितना मुश्किल हुआ होगा वहां एडजस्ट करना, कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि उनको ना कभी सुना है ना कभी देखा है ना? और सीधा जाके उधर सीधा चूल्हे पे बिठा दिया, है ना? लेकिन आज थोड़ा सा पता होता, क्यों? क्योंकि कुदरत का वो मेथड अनजाने में आ गया, किया नहीं है, अनजाने में। तो आज लड़की जाती है तो खुश होती है, रोती भी नहीं है। आज तो माए कहती है थोड़ा रोई ले सगन दैया।
है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है तो ऑडिटरी पहले, फिर विजुअल, फिर काइनेस्थेटिक। लेकिन हम जो स्कूल में अभी कर रहे थे, पहले क्या ए लिखा रहे थे, ए की साउंड उसे पता ही नहीं है। ए से उसकी शादी होने जा रही है, आप ऐसे समझ लो। पहले उसकी साउंड सुनाई देनी है। ए की साउंड क्या, एरोप्लेन। जब ऐसा करोगे तो बच्चे को मजा आएगा। एप्पल, एरो, है। तो जब वो ए चीजें देखने लगेगा तो घर पे जाएगा, मम्मा ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद आप बताओगे ए, बच्चा पता है ए होता कैसा है, वो ऐसा होता है, ऐसे। अच्छा ये ए होता, फिर वो आइडेंटिफाई कर, मम्मा वो ए, वो ए, वो ए। और उसके बाद उसको हाथ को लिखाने की जरूरत पड़ेगी, वो खुद लिख लेगा। आज यहां हो क्या रहा था, हम हाथ पकड़ के उसको लिखा रहे थे। बच्चे का दिमाग कहीं और, हम लिखा रहे हैं। स्कूल में होमवर्क जब क्लास वर्क होता है तभी मैम पकड़ती है, हाथ फटाफट लिखा देती है, मैंने, मेरा काम हो गया, मैंने तो करा दिया क्लास वर्क। अच्छा, यही प्रक्रिया कितना अपने आप के साथ धोखा कितना हो रहा है। अर्ध सत्य, मैं अर्ध नहीं कहूंगा, पौना सत्य बोलूंगा। थोड़ा सा सत्य है कि उसे हाथ अपना टच किया था। ये पंडितों वाली बात हो गई कि हाथ लगा दिया जी, चलो, है। यहां ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। और मदर भी क्या कर रही है, हाथ लगा रही है, उसका दिमाग तो कहीं और है। उसने सीखा नहीं है, उसे पता ही नहीं है ए होती क्या। क्योंकि दिमाग हाथ को कमांड करता है, हाथ दिमाग को कमांड नहीं करता। तो बीडीआई किड्स थोड़ा इस प्रकार से वर्क करेगा। कई बार आपको ऐसा होमवर्क आएगा कि मिट्टी के साथ खेलो, बच्चों को आज मिट्टी के साथ खिलाना। बड़ा अजीब सा होमवर्क है। आपको बताऊं, ये सबसे पहला नियम है और सबसे अच्छा होमवर्क ये है। हमारा धरती पर जन्म हुआ है ना, और धरती और हमारे बीच में आधे इंच की जो जूता है ना, इसने धरती से हमारा संपर्क ही तोड़ दिया है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं धरती से और हमारी बॉडी में भी होती हैं, वो कभी मिल ही नहीं रही है। बीच में चमड़ा आ गया, बीच में प्लास्टिक आ गई है। हम बच्चे को पांव नीचे नहीं रखने दे रहे हैं, इसलिए हमारा बच्चा आज कमजोर है। पहले के मुकाबले कमजोर क्यों है? क्योंकि वो धरती पर पैर नहीं रखता है। और फिर जब आंखें कमजोर होती हैं, प्रॉब्लम होती है, बोलते इसको चलाओ, नंगे पांव चलाओ। आज डॉक्टर बोल रहे हैं विटामिन डी तो कम ही है, अब D3 तो देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं रहा है, धूप में बैठ नहीं रहा है। कुदरत से बिल्कुल हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। बीडीआई किड्स कुदरत के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। आप हमारा साथ देंगे तो, आप स्कूल का साथ देंगे तो टीचर्स अजीबो गरीब आपको होमवर्क देंगे। आप ये मत पूछिएगा कि आज 10 दिन से ए नहीं इसको लिखा पाए। हमने लिखाना ही नहीं है, वो खुद लिखेगा। मजा तब होगा कि वो खुद लिखेगा, उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। अब एच की साउंड है तो हम बोले एच की साउंड, और सबसे बड़ी साउंड है जी की। कुछ लोग मोबाइल की गैलरी को गैलरी बोलते हैं, कुछ गैलरी बोलते हैं, बोलते हैं यस, है ना। जी में कितनी प्रॉब्लम है हमें, क्यों? क्योंकि हमें साउंड नहीं सिखाई गई थी, वो हमें गोल आधा गोला सिखाया गया, वही है। हमें पहले प्रैक्टिकल कराया गया था, लेकिन बताया जाए जब ऐसे होगा बच्चे का, उससे क्या होगा, वो क्रिएटिव ढंग से सीखेगा, उसके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज भी आपको कराई जाएंगी, जैसे ताली बजाना भी न्यूरॉन्स की एक एक्सरसाइज है। हाँ, एक ही तरह का काम बार बार करते रहने से कभी भी न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते। मैं अभी खुशी निरंकारी जो बच्ची, जिसके पिताजी जो आज मिड ब्रेन की भी मैं कहता हूं ब्रांड एम्बेसडर ही है, आशीष कोहली ने एक 2018 में उसका इंटरव्यू किया, जब वो आंखें बंद करके सब कुछ देख रही थी, तो वो उन दिनों 1 लाख से ज्यादा व्यू हो गए थे। तब
ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना था, लेकिन इसे प्लेवे की शेप मिली पिछले साल कि बच्चे बच्चे तक पहुंचाया जाए। तो बीडीआई किड्स के ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को मैं अभी आमंत्रण देता हूं मंच पर। सबसे बड़ी चीज पीछे बैठ जाते हैं। हम जाने अनजाने में अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन देते हैं कि हमें पीछे रहना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। लाइफ में आगे बढ़ने का संकेत है आगे बढ़ते चलो। आगे बैठो, सबसे पहले बोलो। कोई बोलता है कुछ बोलोगे और मैं बोलूंगा, पहले बोलो। आपके बच्चे को भी आदत हो जाएगी डायरेक्शन अपने आप को मूव करने की आगे की ओर। अक्सर मैं क्या करता हूं, हम कहीं जाना होता है, मैंने और दीपक सर ने, तो जब हमें मिलना होता है कहीं पे, तो मैं घर से निकलता हूं तो देखो मैं आ रहा हूं, बट मैं स्टॉप नहीं करता, मैं चलता जाता हूं, मैं पैदल चलना शुरू कर देता हूं, ताकि सुबह उठ के मेरे ब्रेन को एक डायरेक्शन मिले कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। जैसे राहुल जी ने कल एक स्टोरी वहां से सुनाई थी मुझे, ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, पहले इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में भी रहे हैं, उसके बाद में वो साइकोलॉजिस्ट की बुक्स पढ़ के साइकोलॉजिस्ट बन गए, उस फील्ड को भी अपना लिया इन्होंने। तो इन्होंने कल एक स्टोरी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, पहली बार सुनी, मैं चाहता हूं कि उस स्टोरी को यहां पे आपसे साझा करूं। एक बच्चा था जो काफी तेज था पढ़ने में, काफी बहुत तेज था, समझदार भी बहुत था, और उसके दिमाग तक बात बहुत जल्दी चली जाती थी, उसकी न्यूरॉन्स की स्पीड अच्छी थी। बात तो न्यूरॉन्स की स्पीड पे है ना, कि हम किसी बच्चे को कोई बात बोलते हैं, फट से उसके दिमाग के पास पहुंच जाती है, और कई बच्चों को बोलते हैं वो बाद में बोलता अच्छा अभी मुझे समझ में आया, है ना, जो मूवी भी आई थी ट्यूबलाइट, तो वो थोड़ी देर के बाद उसको समझ आता है कि न्यूरॉन्स की स्पीड वैसी होती है। तो हमें उसकी, वो नालायक नहीं है, उसकी न्यूरॉन्स की स्पीड को बढ़ाना है। तो वो बच्चा थोड़ा शार्प था, आईक्यू अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था, धीरे धीरे करके उसने ना स्कूल जाना बंद कर दिया। अब जो घर से निकलता, स्कूल नहीं जाता। अब कई बार स्कूल वालों को अच्छा लगता था, वो टीचर कोई होता है, कई इतने टीचर अच्छे होते हैं कि उन्हें लगता है यार वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो सर उस बच्चे के लिए उनके घर पे गए वो कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। फिर अगले दिन नहीं जी बच्चा तो रोज आता है, नहीं बच्चा स्कूल नहीं आता। अब अगले दिन उन्होंने भेजा, स्कूल तक छोड़ने आए, वो बच्चा गया, तो टीचर ने उसको पूछा कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं आते हो। नहीं सर ऐसे ही। फिर जब टीचर ने थोड़ा सा एक याद करिएगा कनेक्टिविटी बनाना, आपने सर ये पॉइंट छोड़ दिया मुझे याद आ गया, तो टीचर ने थोड़ा उसके साथ लिंक बनाया, थोड़ा सा उससे बातचीत की, तो टीचर ने जब पूछा कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो बच्चे ने बोला मेरी मां मर जाएगी। क्या बोला, मेरी मां मर जाएगी। तो मेरी मां मर जाएगी तो फिर मैं स्कूल आके क्या करूंगा, मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो वो हैरान हो गया कि आपको किसने कहा मम्मा को कोई बीमारी है, कोई कुछ है कि नहीं। मम्मी और पापा का झगड़ा हो रहा था और मम्मा ने बोला कि मैं अपने ऊपर तेल डाल के अपने आप को आग लगा दूंगी। बच्चा शार्प था, उसने सच सोच लिया उसको, और उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरी मम्मा मर जाएगी। सो हमें बच्चों के सामने कैसी बातें करनी है, क्या चीजें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत नाजुक मामला है। पेरेंटिंग कौन सिखाएगा। आज मैंने जो बोला है, हमने बोला है, ये कुछ नहीं है, ये ओवरव्यू है। जब हम बुक को पढ़ते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला भाग है। आप पूरे साल जुड़े रहेंगे तो आप पेरेंटिंग सीख पाएंगे कि बच्चे को पालना कैसे, बच्चे को एक एक पॉइंट कैसे सिखाना है, उसके साथ कैसे चलना है, उसकी दिनचर्या कैसे सेट करनी है, कि सुबह जब उठेगा तो क्या करना है, स्कूल से आता है तो क्या करना है। कनेक्टिविटी की बात करता हूं, बाद में भूल जाएगा। कई बार क्या होता है कि माफ कीजिएगा मैम, हमारे टीचर सक्षम नहीं होते, टीचर्स ट्रेंड नहीं होते, उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो जब बच्चा आता है उसके साथ लिंक नहीं बना पाते हैं। इसलिए
बच्चा उनको एक्सेप्ट करता ही नहीं। जब मां थप्पड़ मारती है, बच्चा दौड़ के मां के पास आता है, तो टीचर को क्यों बोलता है कि ये टीचर मुझे पसंद नहीं है? तो टीचर्स की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, और टीचर्स के टेस्ट होने वाले हैं, टीचर्स की पढ़ाई होने वाली है, यहां शुरू भी हो गया है। सो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा कोई भी टीचर अनट्रेन्ड नहीं होगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको यह ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे के साथ लिंक कैसे बनाते हैं, बच्चे के दिमाग। आप क्या चाहते हैं कि बच्चे को आपने पहले हफ्ते स्कूल भेजा, दूसरे हफ्ते में बच्चा ए भी लिखे, बी भी लिखे, सी भी लिखे, तो कनेक्टिविटी टीचर कब बनाएगा? पहले 2 हफ्ते कम से कम कोई पढ़ाई ना हो, सिर्फ ये हो कि बच्चे का मन करे कि मैं स्कूल जाऊं। नहीं तो बच्चे पता क्या करते हैं, कल भी मैं बोल रहा था, बच्चे मम्मा को बोलते हैं, मम्मा देखो ना व्हाट्सएप पे छुट्टी तो नहीं है स्कूल में, है ना? बच्चे ये वर्ड बोलते हैं, बच्चे ये वर्ड बोले कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे नानी के घर नहीं जाना, मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ में बहुत जरूरी है। किस किस को लगता है कि बीडीए किड्स यहां पे होना चाहिए, है ना? अब मुझे बताओ। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के लिए, देखो मैं अगर अपने बच्चे के लिए चंडीगढ़ जा सकता था ना, तो आपको यहां क्या काम करना है वो तो देखना है, यहां पे आपने काम करना है। मेरा सफर कहां से शुरू हुआ था, अभी रुका नहीं है। मैंने जो आपको बोला है ना कि कमिंग हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि किसी को एडमिशन ना मिले, हो सकता है उसके नेक्स्ट ईयर हो जाए। सो ऐसा बिल्कुल होगा। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, कोई बच्चे के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहता है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। इनहांसमेंट प्रोग्राम, अपना बच्चा, आपका बच्चा अगर एक हाथ से इस हाथ से नहाता है ना, उसको इस हाथ से भी नहाने के लिए बोलिए। जब आप इस हाथ से वो काम करेंगे तो आपके ये वाला ब्रेन एक्टिव हो जाएंगे। इस हाथ से जो एक्सरसाइज होती है ये वाला ब्रेन एक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, जब आपका बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो आधा घंटा 15 मिनट एक क्लास हम ब्रेन एक्सरसाइजेस की यहां पे होती है, जिससे आपके बच्चे के न्यूरॉन्स एक्टिव हों। आपके बच्चे के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो वो बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, कामयाब हो जाता है। कामयाब क्यों होता है कि हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए। अब सर ने यहां पे वो बात शुरू तो की लेकिन उसका एंड नहीं किया, पैरालिसिस का। तो मैं चाहता हूं कि वो कोई अधूरी सी नॉलेज आप घर लेके ना जाएं। पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि देखिए मैं हूं, और अगर मेरी वाइफ के साथ मेरी अच्छी तरह से बातचीत नहीं होती पूरे दिन में, अगर मेरे को कोई टेंशन आ गई दिमाग में और मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, तो वो मेरे ही दिमाग में रहेगी ना। और जैसे ही मैं अपनी टेंशन अपनी वाइफ को बोल देता हूं, और फिर क्या हो गया, देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा होता रहता है, यही बातें होती है ना, आधी टेंशन खत्म हो जाती है कि नहीं होती है? यही कोऑर्डिनेशन होती है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब आपके बच्चे का एक ही ब्रेन एक्टिव है, टेंशन एक ही ब्रेन में आ गई, बच्चे का भी एक ही ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन सो गया, पूरा पार्ट सो गया। जब पार्ट सो गया पैरालिसिस हो गया। जब बच्चे के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है, तो जो बात होती है वो डाइवर्ट हो जाती है ब्रेन में ही कितने पार्ट्स हैं, कितने ही लोग बैठे हुए हैं। किसी का लॉजिकल ब्रेन अच्छा है, कोई पार्ट में लॉजिकल अच्छा है, कोई म्यूजिकल अच्छा है, कोई क्रिएटिव अच्छा है, कोई इमेजिनेशन अच्छी है, किसी का ग्रास मोटर स्किल अच्छा है, किसी का फाइन मोटर स्किल, इसी ब्रेन में। तो जब ये एक्टिव होता है तो बात जो है ना डाइवर्ट हो जाती है। वो कहता है यार उधर कैसे पहुंचे, ग्रास मोटर स्किल वाला बोलता है कोई बात नहीं, दौड़ के चले जाएंगे, फिर क्या है, दौड़ के गाड़ी पकड़ लेंगे। अपने दिमाग में वो थॉट्स घूमने शुरू हो जाते। ये कैसे होगा, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट कर लेंगे ना, उसको वहां पे बुला लेंगे, उसको यहां बुला लेंगे, दोनों रास्ते में आ जाएंगे, वहां मीटिंग कर लेंगे, फिर क्या हो गया, पहुंच तो सकते हैं। हमने कहीं जाना, आधे रास्ते को उनको बुला लो। तो वो आइडियाज कहां से आते हैं, वो ब्रेन में आते हैं। इसी तरीके से जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाती है, परेशानी खत्म हो जाती है। तो ब्रेन वर्क ऐसे ही करता है, सेंसेस इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजती है और ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है, आगे वर्क होता है।
तो ये जो प्रोसेस है अगर आपने किया ही नहीं है, आपके बच्चे का ब्रेन इस हद तक डेवलपमेंट 0 से लेकर 7 ईयर्स तक, मैं आपको एज का भी बता रहा था, मैं भूल जाता, 0 से लेकर 7 ईयर्स तक क्या होता है, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। उस वक्त बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। कई सारी माएं ऐसी होती हैं उनको नर्सरी में भी मुकाबला करना होता है दूसरी वाली के साथ। अब उसका हो सकता है कि फाइन मोटर स्किल अच्छा है, वो हैंड राइटिंग अच्छी है उसकी, वो लिख रही है, और वो वाला बच्चा लिखता है, मेरा क्यों नहीं लिखता, और वो टीचर की भी जान खा लेते हैं, है ना। नॉलेज अपने पास नहीं, लेकिन ब्लेम दूसरे पे करते हैं हम। तो ये प्रोसेस होता है कि 0 से लेकर 7 ईयर्स तक बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, और 7 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक आप देखिएगा, कोई पेड़ हम लगाते हैं ना, तो जैसे पेड़ को हम लगाते हैं उसके बाद सिर्फ उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं और गुड़ाई करते हैं, तीनों प्रोसेस करते हैं ना, खाना पानी ये सब देते हैं। जैसे ही वो बढ़ जाता है फिर हम उसकी कटिंग करते हैं कि उसके ऐसी शाखाएं जो मतलब की नहीं है, फिर उसको हम सही ढंग से, तो 7 से 14 साल बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से बनाना, हर चीज पे टोकना चाहिए। जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ना कि उन्होंने वो मना कर दिया कि नहीं देना है, वो आप प्ले वे के बच्चों के साथ मत करिएगा। मैंने बोला कि नहीं करना है, वो प्ले वे के बच्चे, खाली नर्सरी एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के साथ वो चीज नहीं करनी है। फर्स्ट के बाद जो बच्चा गलत जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, नहीं देनी है। आपको लगता है कि उसके मतलब की है तो दो, मतलब की नहीं है तो नहीं दो। 7 से 14 साल उसको हर एक मैनर सिखाने हैं, बात करने का तरीका सिखाना है, हर एक चीज। और 14 से लेकर फिर 21 साल तक आपको पहले वाला मेथड यूज करना है, 0 to 7 वाला। आपकी इतनी अच्छी पेरेंटिंग होगी, चाहे बेटी होगी चाहे बेटा होगा, वो बहुत ईमानदार होगा, वो कोई भी बात जो है छुपाएगा नहीं, वो घर आपके अपनी मां के साथ करेगा, अपनी बहन के साथ करेगी, ये इनके साथ होगा, इन बच्चों के साथ होगा, वो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। उल्टा होता है, 0 to 7 ईयर्स क्या होता है, अच्छी पिटाई होती है 3 साल के बाद बच्चों की, छोटी छोटी बातों में पिटाई शुरू हो जाती है, और 7 से 14 साल में उनको बिगाड़ा जाता है। माँ ही बोलती है अब बच्चा बड़ा हो गया है, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया करो, इसको ऐसे मत बोला करो, किसी के सामने आप ऐसे बोलने शुरू हो जाते हो, ये करना शुरू हो, तो ये क्या होता है, 7 से 14 साल बच्चा बिगड़ जाता है, और 14 साल के बाद माँ ही बोलती है सुधारो इसको, फिर सुधारो, फिर आगे से भी बढ़ जाती है ना। तो सिस्टमेटिकली जो चीजें होनी चाहिए वो सिस्टमेटिकली होंगी तो अच्छी पेरेंटिंग होगी। थैंक यू सो मच। और मैं एक बार फिर से मैम का शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि बीडीआई किड्स और किड्स पार्क मिलकर आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाली हैं। तो ये फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना, आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। गहरे पानी पेट कि जिन्होंने खोजा उनको कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। जिन खोजत तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं भी पूरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। Those who dive in the sea, they find gems. And today I have gathered a lot of gems through the speech of our guest, BDI Kids Playway and KK Bhardwaj sir ji. So I have gathered too much knowledge. Really speaking, I have taught for the 25 years in the field of education, but the knowledge which I gathered today is really meant for me. But I am unlucky, unfortunate for those parents who are not present there. मैं उन लोगों के लिए बड़ा ही दुखद महसूस कर रहा हूं जो आज यहाँ पे नहीं आए हैं, जो हमारी कम्युनिटी किड्स प्ले से जुड़े हुए हैं. Now I would highly be pleased if the honorable chief guest Shrimati Vandana Kumari ji say something in their own words about the today's seminar. Thank you, ma'am. थैंक यू सर। Welcome. सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में बीडीएल किड्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन आया है,
डायरेक्टर एमडी आए हैं और उनके साथ आशु मैम, मैं इनका बड़ा थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा ये सेकंड टाइम है। देखिए, जब ये वर्ड हम देख रहे थे बीबीआई, तो ये बड़ा बिल्कुल सर से सही बोला कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। और इससे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि आशु मैम ने एक साल पहले जो अबैकस आया था यहाँ पे, ये तो बहुत अमेजिंग है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट और डेवलपमेंट है हमारे रूरल एरिया में। मैं थोड़ा सा कहते हैं ना, जिसके हाथ में माइक आता है, जिसका जो प्रोफेशन है तो वैसे ही स्पीच करता है। अभी हमने सर को सुना, वी गेट द मोर मोटिवेशन पावर, और हमारा जो माइंड था वो इतना ज्यादा खुल गया और हमें सच में रियलाइज हो रहा कि हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आशु मैम के लिए इतना सभी को बोलूंगी कि जोरदार ताली का धन्यवाद। अगर हमारे एरिया में, मैं ज्यादा नहीं बोलती, 5 लेडीज ऐसी निकलेंगी ना, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मर्द ब्लॉक तरक्की की ओर जाए। किसी चीज का इनिशिएटिव लेना ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर एक फीमेल माइंड के लिए, क्योंकि हमारा माइंड सेटअप क्या होता है, जब हम किसी चीज की और छोड़ो, सरपंच होना, पीछे डीडीसी की इलेक्शन लड़ी, ब्लॉक में जाना निकला, फीमेल के साथ मिलना निकला, तो फीमेल में एक ही बात थी, दीदी काम बचाएगा कार बैठेगी। मैं बोला वो भी मिलेगा, स्कीम सेंस करो। फिर उनके माइंड में क्या चलता है, काम तो करेंगे, हम इस चीज को सेल कैसे करेंगे, हम गेन कैसे करेंगे, हमारा प्रॉफिट कहाँ है, ये क्वेश्चन जाते हैं फीमेल माइंड में। और ये तो जेन्युइन है और ये रहना भी ठीक है, मैं नहीं कहती, लेकिन आशु मैम के इस जज्बे को और इस सोच को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने हम जैसी प्रोजेक्ट के ऐसे प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, माहौल ला रहे हैं कि हम खुशी खुशी अपना बच्चा भेजें। मेरा खुद का बच्चा 7th में है, मैंने फर्स्ट डे मैम को कमिट करके गई कि मैम उसने तो वो वाला टाइम हमने फेस कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अपना बच्चा डेली टीचिंग भेजना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैम ने कहते हैं हेल्पिंग हैंड बन के मेरे बच्चे को 1 साल ट्रेनिंग दी यहाँ पे। और वैसे ही बताओ कितने बच्चे हैं, मेरे अपनी पंचायत से 5-6 बच्चे हैं, मेरी अपनी पंचायत से 5-6 बच्चे तो आ रहे हैं। और जो बीडीआई है, ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे खुल रहा है, तो आप बताओ, आप हो, मैं कहते हैं मैं लकीस्ट पर्सन हूँ, खुशनसीबी तो है आपके पास, और सबसे बड़ी बात आपके बच्चे के कहते हैं मुकद्दर में है। तो बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, हमने इनकी हेल्प कैसे करनी है। अगर हम इधर एक बंदा के सुन रहे हैं ना, और हम बैठी भी सारी फीमेल है, बैठी भी सारी औरतें हैं जो एक मैसेज को ऐसे ऐसे कहीं को जानती है। क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं सरपंच पूरा नागरिक से हूँ, पंचायत को नेशनल अवार्ड मिला, मेरी यूएन में सिलेक्शन हुई। कि मैं क्यों बता रही हूँ, इन सब के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि मैं फीमेल के साथ थी, क्योंकि मैं अपने बहनों के साथ काम करती हूँ, मेरे पास कोई मैसेज आता है मैं उनको देती हूँ और वो पूरी सोसाइटी में लेके जाती हूँ। हम हैं, ये मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ, वो हम हैं। हमें कोई चीज दे दो, हम इसको कैसे सेव करना, कैसे किसी के लिए आगे लेके जाना, वो हमारे बहुत अच्छी काबिल। मैं अभी देख रही थी, मेरी छोटी बहन पीछे बैठी है जो कि ताड़ियां मार रहे थे, तो दे हैव टू वेरी डिफरेंट, कहते हैं ना इंप्रेशन है कि वो ताड़ी मार रहे हैं, है ना, ये होता है, ये होता है, ये चीजें मैं बहुत जगह देखती हूँ। और बिल्कुल सच बात ये है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जितने बुद्धिजीवी यहाँ पे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्यों? जब हमारे भारत पर अंग्रेजों ने यहाँ पे आके कहते हैं ना एक अपनी हुकूमत चलाई थी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या भी किया था,
उनके भी अम्बेसडर्स आते थे कि जाओ देखो भारत पे, हम भारत पे अपना कंट्रोल करना है, तो भारत में ऐसी क्या चीज है जिसको हम गुलाम बना सके। तो जब यहाँ के अम्बेसडर्स ने जाके बाहर उनका जाके मैसेज दिया, अगर भारत को तोड़ना है, अगर भारत पे अपनी हुकूमत करनी है, भारत पे राज करना है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा। पहले हमारे गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे, जो उनका शिष्य होते थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन पावर्स होती थी उनमें, उनका इतना हाई नॉलेज होता था कि गुरु के आगे तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बल्कि आज के बच्चों को देखो। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि हमारे में ऐसे पेरेंट्स हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, और आपको तो कहते हैं ना कुछ समझाने की तो बात है ही नहीं। डीडीआई ने एक अपनी ब्रांच बुजलसू में खोली है, ये बहुत मुबारक की बात है, और हमें पता ही नहीं हमारे बीच में ऐसे लोग सच में हमें एक नई दिशा लगी देगी। सर ने बिल्कुल सही कहा, डीडीजीपी के टाइम हमने कंपेन की होगी अपने एरिया में, हम गांव के लोग हैं, है ना, तो हमारी डिमांड तो रहती यही है कि हमें नाली कूड़ी खंबा डंडा मिल जाए तो हम खुश हैं। तो एजुकेशन की साइड कोई नहीं देख रहा, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें सच में तरक्की की ओर लेके जाएगी। और आप वो दिन कभी ना भूलना, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी ना भूलूं जिस दिन भगवान ने भी हमें एक ना संदेश भेजा, हमें जगाया, जब सोए हुए लोग थे, वो कब जगाया, जब हमें कोरोना आया। कोरोना आया हो ना, कोरोना में हमें कितनी चीजें सीखी। मैं तो एज सरपंच थी, मैंने देखा जो सिस्टम हमने अपनी शादियों के बनाए हैं, माता पिता पूरी उम्र कमाने में लगा देते हैं, जब एक बेटी की शादी करते हैं तो घर खाली हो जाता है। लेकिन कोरोना ने सिखाया कि शादियां ऐसे भी होती हैं, बहुत शादियां हुई, भी परमिशन हुई, घर वो भी बस रहे हैं, बच्चियां वो भी हैं, है ना। दूसरा सबसे बड़ी जो हमने चुनौती देखी एज ए मदर, मैंने तो देखा कि हम बच्चे को जो मर्जी करे घर पे, हमारे पास ये है कि क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर टीचरों के बच्चे खज्जर हो गए जो घरों में चले गए। तो स्कूल को क्यों बोला गया है स्कूल इज द टेम्पल, क्यों बोला गया है मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे सच में मंदिर वाली फीलिंग्स है, इधर से ही हमारी जिंदगी की शुरुआत है। तो इसको आप जरूर इन दो वर्ड्स को समझना है। टीचर को ऐसे नहीं रोल मॉडल बोला गया है। मेरी छोटी बेटी है, नर्सरी में है, मैं उसको कुछ भी बोल दूं ऐसे नहीं ऐसे, मेरी मैम ने कहा ये ठीक है आप कर लो। तो इसीलिए कहा जाता है टीचर इज द रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट। तो यही बातें सर की जो हमने सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अगेन आशु मैम का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे फिर मोटिवेट कर दिया कि मैं भी कुछ सोचूं बच्चों के। मैं उस टाइम आई, मैंने मैम के जो बातें सुनी, जो सच में मैं इनसे बड़ी ही इंस्पायर हूँ, उनकी इंस्पिरेशन। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इनका जिक्र जरूर करती हूँ, क्योंकि जिस दिन सोसाइटी को ज्यादा नहीं कहती 10% ऐसी लेडीज मिले ना, तो वो तरक्की की राह कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं हो सकते। क्योंकि अपनी लाइफ में हर ये तो हर एक कदम पे एक नया चैलेंज ले रही है। तो मैं भगवान के आगे यही दुआ करूंगी कि इनकी जो सोच है और इनकी जो कहते हैं ना क्रिएटिव माइंड है, इसको और उपलब्धियों की ओर लेके जाए, ताकि हम जैसे पेरेंट्स यहाँ के बैठे सुने और घर जाके बच्चों को थोड़ा थोड़ा हम भी मोटिवेट करें। तो मैं दोबारा से मैम का और पीछे हमारे सर बैठे हैं, मैं इनका बड़ा थैंक्स करती हूँ। और इनकी जो जोड़ी है सच में कमाल की है कि मैडम फ्रंट पर आती है और भी पीछे रहती है, तभी मैडम यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में। मैं अगेन थैंक्स करूंगी, थैंक यू। वरना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों से। कि अगर किसी को कुछ करने की तमन्ना है तो हमें फकीरों से भी सीखना है, ठीक है।
बादशाहों से जरूरी नहीं सीखना, कोई छोटा बच्चा भी एक बहुत बड़ी बात आपको समझा सकता है, सिखा सकता है। तो आज के सेमिनार का जो मोटो है वो यही था कि BDI किड्स प्लेवे is going to merge with Kids Park Playway School. Now I would like to invite the Honorable Principal, Chairman, who has sown the seeds of जिन्होंने Kids Park Playway के बीज बोए थे और अपनी संस्था, अपनी कम्युनिटी को चलाना शुरू किया। The Honorable Principal, आशु मैम जी, please welcome and give her a big hand. मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल वंदना मैम की हूँ। मैम आप बहुत ज्यादा प्रेज करती है मेरी, मैं शायद इतना डिजर्व नहीं करती हूँ, बट आप रियली मेरी एक इंस्पिरेशन है, रियली इट मीन्स। मैम आप सब यहाँ जानते होंगे कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने किड्स पार्क स्कूल को मर्ज करने जा रहे हैं BDI प्लेवे के साथ। आज के टाइम पे प्लेवे को कोई भी पेरेंट इतना सीरियसली नहीं लेता। उनका है छोटा बच्चा है, ABC तो सीखनी है तो ही भी सीख लेगा। नो, कहते हैं ना, अगर नींव स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। बट मुझे लग रहा है कि आज के टाइम पे नींव जो है वो बच्चों की कमजोर होती जा रही है। मैंने बहुत बार देखा है अपनी PTA में कि कई बार पेरेंट्स आते हैं, हम पेरेंट्स को पूछते हैं मैम आप आए नहीं मैम टाइम नहीं मिला, बड़े बच्चे की PTA थी। क्यों? वो बड़ी क्लास का बच्चा है ना। अरे छोटे बच्चे का भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी थोड़ा जोर दीजिए। ABC ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। ABC जैसे कि सर ने कहा, एग्जैक्टली मेरा मोटो भी यही रहता है कि मैं बच्चों की कॉपियां ना भरूं, पर मुझे मजबूरन भरवानी पड़ती है। पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, मैम 3 दिन हो गए कॉपी पे काम नहीं करवाया बच्चे को कोई। अरे ये तो सीखो, 3 दिन में बच्चे ने सीखा क्या है, ये चीज तो आप देखिए। बट वो चीज कोई नहीं देखता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ BDI टीम की कि जो शायद अब पेरेंट्स का ये नजरिया बदलेंगे कि हमें बच्चों की कॉपियों को नहीं भरना, बच्चों के दिमाग को भरना है। बच्चे का दिमाग भरा होगा तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। आज के बच्चे जो हैं ये हमारा फ्यूचर है, हमें अपने फ्यूचर को डेवलप करना है। हमारा फ्यूचर डेवलप होगा तो हमारी सोसाइटी जो है वो भी डेवलप होगी। मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, लंच टाइम हो चुका है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हम और BDI टीम मिलके एक अच्छी बच्चे डेवलप करना चाहते हैं जो एक कॉन्फिडेंट हो, क्रिएटिव हो और टैलेंटेड हो, जो आपकी सपोर्ट के बिना नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।